अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बाबा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर लोगों के मन में जो भ्रम था, आज उन सभी भ्रमों को दूर कर दिया। प्रधानमंत्री एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि क्यों मातृभाषा में पढ़ाई जरूरी है और किस तरीके से आधार को ये मजबूत करती है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतोष जताया कि अब तक पूरे देश भर में से कहीं से भी इस प्रकार की शिकायत नहीं आई है कि भेदभाव किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसको एक महायज्ञ के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि 21वीं सदी का भारत बनाने की नींव ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करेगी। और क्या बड़ी बातें कही हैं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में, आइए आपको बताते हैं। साथियों, 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। ये भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि आखिर बच्चों को 5वीं तक उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा देने की सिफारिश नई शिक्षा नीति में क्यों की गई। उन्होंने कहा कि मातृभाषा में सीखने की गति तेज होती है। प्रधानमंत्री ने कहा, इस बात में कोई विवाद नहीं है कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की भाषा एक ही होने से बच्चों के सीखने की गति बेहतर होती है। यह एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जहां तक संभव हो 5वीं क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने पर सहमति दी गई है। इससे बच्चों की नींव तो मजबूत होगी ही, उनके आगे की पढ़ाई के लिए भी उनका बेस और मजबूत होगा। कॉन्क्लेव में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ढांचा तैयार करने वाले डॉक्टर कस्तूरीरंगन और उनकी टीम, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और जाने माने शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक वैश्विक मूल्यों पर खरा उतारने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम वर्षों से पुराने ढर्रे पर चल रहा था, जिसके कारण नई सोच, नई ऊर्जा को बढ़ावा नहीं मिल सका। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे एजुकेशन सिस्टम में लंबे समय से बड़े बदलाव नहीं हुए थे। परिणाम यह हुआ कि हमारे समाज में उत्सुकता और कल्पना के मूल्यों को बढ़ावा देने की बजाय भेड़ चाल को ही प्रोत्साहन मिलने लगा। कभी डॉक्टर, कभी वकील, कभी इंजीनियर बनाने की होड़ लगी। दिलचस्पी, क्षमता और मांग की मैपिंग के बिना इस होड़ से छात्रों को बाहर निकालना जरूरी था। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि जमाना क्या सोचता है से कैसे सोचना है की तरफ बढ़ गया है। मोदी ने कहा, अभी तक हमारी शिक्षा व्यवस्था में व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक पर बल दिया जा रहा है। आज सूचनाओं की बाढ़ है, हर जानकारी मोबाइल पर भरी पड़ी है। ऐसे में यह जरूरी है कि कौन सी जानकारी हासिल करनी है और क्या पढ़ना है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति किताबों का बोझ भी कम करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है, जो लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, ढेर सारी किताबें होती हैं, उसकी अनिवार्यता को कम किया जाए। अब कोशिश यह है कि बच्चों को सीखने के लिए डिस्कवरी बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड एजुकेशन पर जोर दिया जाए। हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूज के साथ जोड़ते हुए अपने नेशनल गोल्स के अनुसार रिफॉर्म्स करते हुए आगे बढ़ता है। मकसद ये होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम अपनी वर्तमान
और आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी रखें, फ्यूचर रेडी करें। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की, नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भारत के नागरिकों को और सशक्त करने के लिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसरों के उपयुक्त बनाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है। इससे बच्चों में सीखने की ललक बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि लोग सालों से चले आ रहे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहते थे। नई शिक्षा नीति में ये सब शामिल है। कुछ लोगों के मन में सवाल है कि इतने बड़े रिफॉर्म को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। इसमें पूरे देश की भूमिका अहम रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, जहां तक पॉलिटिकल विल की जरूरत है, मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। उन्होंने कहा, हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपने देश के संस्कारों को जोड़ते हुए आगे बढ़ता है। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का आधार भी यही सोच है। शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की बुनियाद तैयार करेगी। युवाओं को जिस तरह के एजुकेशन की जरूरत है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन बातों पर विशेष फोकस है। मोदी ने कहा कि भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए, भारत के नागरिकों को और सशक्त करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है। भारत के छात्र नर्सरी में हों या फिर कॉलेज में, वो साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे, तेजी से बढ़ती हुई ज़रूरतों के हिसाब से पढ़ेंगे तो राष्ट्र निर्माण में अपनी अपनी भूमिका निभा पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतुष्टि जताई कि देश के किसी भी क्षेत्र या वर्ग से भेदभाव संबंधी कोई शिकायत नहीं आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस सप्ताह की शुरुआत में मंजूरी दी थी और आप देखिए कि 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। समय की मांग थी कि शिक्षा नीति को बदला जाए, समय के अनुरूप इसको किया जाए, समय की जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप इसको किया जाए, और वो काम सरकार ने किया है। उद्देश्य यही है कि चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च क्षेत्र में शिक्षा हो, सभी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जाए और भारत को हर क्षेत्र में दुनिया का सुपर पावर बनाया जाए।